हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवी सफलता पर। दोस्तों, इस चैनल पर पीटी एग्ज़ाम 2022 के लिए जीएस की फुल तैयारी कराई जा रही है। जैसे कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम पीटी में 50 मार्क्स की जीएस आने वाली है, तो इसकी कंप्लीट तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराई जा रही है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी जीएस की तैयारी को बेहतर करें। हम वादा करते हैं आपसे कि यदि आप हमारी इन क्लासेस को लेते हैं और रिवीजन करते हैं, उसके बाद में आप आराम से 45 प्लस तक करके आएंगे। हमारे इन क्लासेस से आपको 45 मार्क्स का फंसता हुआ मिलेगा एग्ज़ाम में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को, और इसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। तो आज की इस क्लास में हम करेंगे पार्ट 2 को कवर, और इसमें हम देखेंगे 1905 से लेकर के 1919 तक जो उग्रवादी चरण रहा है। तो अब हम उग्रवादी चरण को पढ़ने वाले हैं, और इस बीच में जितनी भी घटनाएं हुई हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, वो सभी इसमें कवर कराई जाएंगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। द्वितीय चरण 1905 से लेकर 1919 तक उग्रवादी चरण कहा गया है इसको। तो दोस्तों 1905 में क्या होता है आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो बता देते हैं। 1905 में हुआ है आपका बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने। तो लॉर्ड कर्जन के समय होता है बंगाल विभाजन। और इसके बाद क्या होता है? बंगाल विभाजन के बाद होता है नरम दल के नेताओं से भिन्न विचार रखने वाले नई विचारधारा के, यानी कि उग्रवादी विचारधारा का उदय होता है। उग्रवादी विचारधारा का उदय कब होता है? 1905 के बाद, यानी कि बंगाल विभाजन के बाद। और 1905 से लेकर 1919 के मध्य कांग्रेस का नेतृत्व एक नवीन विचारधारा यानी कि उग्र विचारधारा के नेताओं ने किया, जिसमें कौन कौन शामिल थे? लोकमान्य तिलक, बिपिन चंद्रपाल जी, अरविंद घोष तथा लाला लाजपत राय जी। ये सभी नेताओं ने कांग्रेस का नेतृत्व किया 1905 से लेकर 1919 के मध्य, और ये लोग क्या कहलाए? उग्रवादी नेता कहलाए। आगे देखते हैं, बात करते हैं 1905 से लेकर 1919 के मध्य राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित अनेक घटनाएं घटित हुई। तो अब हम सब उन्हीं घटनाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बंगाल विभाजन को। तो बंगाल में बढ़ती हुई चेतना से ब्रिटिश सरकार चिंतित हो गई। बंगाल के लोगों में चेतना जाग गई थी उस समय ब्रिटिश के द्वारा जो शोषण किया जा रहा था उसके विरुद्ध, और लोग आंदोलन करने लगे थे। इसके बाद क्या होता है कि जो वहाँ का वायसराय था लॉर्ड कर्जन, उसने क्या किया? उसने बांटो एवं राज्य करो नीति का अनुसरण किया। उसने बंगाल को 2 टुकड़ों में बांट दिया, बंगाल का विभाजन कर दिया 2 टुकड़ों में, और एक बनाया गया पूर्वी बंगाल और एक बनाया गया पश्चिमी बंगाल। तो इन 2 टुकड़ों में बंगाल का विभाजन किया। बात करते हैं वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। तो बंगाल विभाजन होगा, ये घोषणा कब की गई? 19 जुलाई 1905 को। किसके द्वारा की गई? वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई। और बंगाल विभाजन लागू कब से हुआ? तो ये 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ, और इस दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। शोक दिवस के रूप में मनाया गया और एकता दिवस के रूप में भी मनाया गया था। हिंदू मुस्लिमों ने एक दूसरे को राखी बांध करके एकता का उदाहरण भी दिया था। आगे देखते हैं, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के नेता कौन थे, ये पूछा जाएगा। तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने नेतृत्व किया था बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन का। बंगाल को 2 भागों में विभाजित किया गया था, एक था पूर्वी बंगाल और एक था पश्चिमी बंगाल, यानी कि हिंदू बाहुल्य क्षेत्र और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में बांट दिया गया था। हिंदू और मुस्लिमों में विभाजन कर दिया गया था बंगाल विभाजन से, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, बंगाल विभाजन पर गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं। इन्होंने कहा था कि यह एक निर्मम भूल है। किसकी? ब्रिटिशों की यह एक निर्मम भूल है। क्या? बंगाल विभाजन। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन। ये स्वदेशी आंदोलन चला था ये 1905 में। इसमें क्या हुआ था? इसमें ब्रिटिश चीज़ों का, यानी कि जो भी अंग्रेजी वस्तुएं थी उनका बहिष्कार किया गया था। तो अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में, ये आपसे पूछ लेगा कहाँ पर? कलकत्ता के टाउन हॉल में। कब? अगस्त 1905 में चला। एक विशाल सभा का आयोजन हुआ जिसमें स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा हुई। तो स्वदेशी आंदोलन चलेगा, इसकी घोषणा कब होती है? 1905 में, अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में होती है। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक गीत लिखा था जिसका नाम था आमार सोनार बांग्ला।
ये किसने गीत लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और यह गीत बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। जब बांग्लादेश एक अलग देश बना तब जाकर के क्या हुआ, हमार सोनार बांग्ला को बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बनाया गया। आगे देखते हैं। विभाजन के लागू होने के बाद बंगाल के लोगों ने वंदे मातरम गीत गाकर व्यापक विरोध किया। तो पूछ लेंगे कौन सा गीत गाया गया था? तो वंदे मातरम। आंदोलनकारियों ने, यानी कि जो आंदोलन कर रहे क्रांतिकारी थे, उन्होंने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया था और स्वदेशी आंदोलन चलाया था, यानी कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। और अनेक स्थानों पर भारतीयों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाकर अंग्रेजों के समक्ष अपना विरोध प्रकट किया था। स्वदेशी यानी कि स्वदेशी जो अपने देश में उत्पन्न वस्तुओं के लिए किया गया था, इसमें क्या किया गया था कि विदेशी जो वस्तुएं थी उनका बहिष्कार किया गया था। आगे देखते हैं। चूँकि अंग्रेज सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए दमन का सहारा लिया। क्या किया अंग्रेज सरकार ने? इस आंदोलन को दबाया और परिणामतः क्या होता है, इसके बाद क्या परिणाम निकलता है? उग्रवाद युग का प्रारंभ होता है, यानी कि उग्रवादी चरण का आरंभ होता है स्वदेशी आंदोलन के बाद। बात करते हैं मुस्लिम लीग की। तो मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में। तो 30 दिसंबर 1906 में ढाका बांग्लादेश में। ये स्थान आपको याद रखना है, कहाँ? ढाका बांग्लादेश में। अंग्रेज समर्थक मुसलमानों ने नवाब सलीमुल्लाह खां, ये नाम भी आपको याद रखने हैं, नवाब सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम लीग की स्थापना की। तो किसके नेतृत्व में की थी? सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका बांग्लादेश में। और इसका प्रथम अधिवेशन कब होता है? तो इसका प्रथम अधिवेशन होता है 1908 में अमृतसर में। और इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आगा खां ने अध्यक्षता की थी। तो ये थी मुस्लिम लीग। अब बात करते हैं सूरत अधिवेशन की। तो सूरत अधिवेशन कब होता है? 1907 में। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? रास बिहारी बोस जी करते हैं। तो सूरत अधिवेशन में क्या होता है कि जो कांग्रेस है ये दो दलों में विभाजित हो जाती है। कौन कौन से? नरम दल और गरम दल। यह आपको याद रखना, पूछ लेगा कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो ये सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष जी ने की। आगे देखते हैं। बात करते हैं मार्ले मिंटो सुधार 1909 के बारे में। तो भारतीय सचिव, तो ये मार्ले कौन थे? ये भारतीय सचिव थे। और मिंटो सेकंड ये कौन था? ये वायसराय था। तो भारतीय सचिव मार्ले ने मिंटो सेकंड से बातचीत करके 1909 में एक सुधार अधिनियम पारित किया, जिसे क्या कहा गया? इसे मार्ले मिंटो सुधार कहा गया। इस एक्ट के बाद क्या होता है कि जो केंद्रीय और प्रांतीय सभा होती है, इसमें सदस्य संख्या की वृद्धि की जाती है, यानी कि सदस्यों की जो संख्या होगी उसकी वृद्धि की गई। आगे देखते हैं। हिंदू एवं मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। तो पूछ लेगा हिंदू एवं मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कब की गई? तो ये 1909 में आया था मार्ले मिंटो सुधार, उसके बाद में। आगे देखते हैं। बात करते हैं राजद्रोह अधिनियम 1911। तो ये राजद्रोह सभा अधिनियम 1911 है। इसमें क्या होता है कि जब मार्ले मिंटो सुधार होता है उसके बाद में जो उग्रवादी विचारधारा के नेता थे ये सर्वाधिक असंतुष्ट हो जाते हैं और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ गतिविधियां ये तेज कर देते हैं। इन गतिविधियों के दमन के लिए ब्रिटिश सरकार ने राजद्रोह अधिनियम 1911 पारित किया। राजद्रोह सभा अधिनियम, इसमें क्या होता था कि मतलब कोई भी सभा नहीं कर सकता था। तो लाला लाजपत राय एवं अजीत सिंह व अनेक क्रांतिकारी नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। तो इस अधिनियम के बाद क्या किया गया कि जो लाला लाजपत राय जी थे और अजीत सिंह जी थे, इनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। आगे देखते हैं। बात करते हैं दिल्ली दरबार की। तो दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में होता है और इसका आयोजन कौन करता है? तो ये लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा दिल्ली में आयोजन किया जाता है। इस दरबार में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी का स्वागत होता है। और इस दरबार में क्या होता है ये हमें देखना है। तो इस दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है, रद्द करने की घोषणा की जाती है और भारत की राजधानी कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली बनाने की घोषणा भी इसी दिल्ली दरबार में की जाती है। तो पूछ लेगा कि दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई? तो ये 1911 में की गई थी। और दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था? तो ये 1912 में राजधानी बनी और 1911 में घोषणा की गई थी। और बंगाल विभाजन रद्द करने की भी घोषणा किसमें होती है? दिल्ली दरबार में होती है। आगे देखते हैं। बात करते हैं गदर पार्टी या गदर दल बोला जाता है। इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में होती है। और किसके नेतृत्व में की जाती है? तो ये लाला हृदय लाल जी के नेतृत्व में की जाती है स्थापना।
और इसके पहले अध्यक्ष पूछ लिए जाएंगे कौन थे, तो ये सोहन सिंह भागखान जी इसके पहले अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं, बात करते हैं लखनऊ समझौता 1916। तो कांग्रेस का लखनऊ में 1916 में अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो इसकी अध्यक्षता करते हैं अंबिका चरण मजमूदार जी। और इस अधिवेशन में क्या होता है, जो कांग्रेस के पहले दोनों दल विभाजित हुए थे सूरत अधिवेशन 1907 में, उन दोनों दलों में यानी कि गर्म दल और नरम दल में क्या हो जाती है, एकता हो जाती है। तो दोनों दल एक हो जाते हैं किस अधिवेशन में, लखनऊ समझौता 1916 में। आगे देखते हैं, बात करते हैं होम रूल लीग आंदोलन की। तो होम रूल लीग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में पूना में, बाल गंगाधर तिलक जी ने कब, अप्रैल 1916 में, कहाँ, पूना में। और एनी बेसेंट जी ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। तो पूछ लेगा होम रूल लीग की स्थापना किसने की है, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने और एनी बेसेंट जी ने की है। पिछली बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। और ब्रिटिश शासन, इनका उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना इस आंदोलन का उद्देश्य था। अब बात करते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। तो ये रॉलेट एक्ट, इसको काला कानून भी कहा गया, ये कब आया, तो ये 1919 में 19 मार्च 1919 को लागू होता है रॉलेट एक्ट। और ये कैसा एक्ट था, तो ये संदेहास्पद व्यक्ति की जबरन गिरफ्तारी, यानी कि जिस भी व्यक्ति पर डाउट होता था ब्रिटिश सरकार को, उसकी जबरन गिरफ्तारी कर ली जाती थी। और इस एक्ट को क्या कहा गया, तो इसको ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील वाला एक्ट कहा गया। कहने का मतलब ये है कि जब इस एक्ट के ज़रिए किसी को गिरफ़्तार किया जाता है तो वो ना तो कोई अपील कर सकता है, ना ही कोई दलील दे सकता है, और ना ही कोई अपने लिए वकील कर सकता है। तो ये कैसा कानून कहा गया, इसको काला कानून कहा गया। तो गांधी जी ने इस कानून यानी कि रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को एक देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की थी। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की। तो ये हत्याकांड था, ये कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के फायरिंग करवा दी थी। तो ये किसके लिए सभा हो रही थी, ये पूछ लेगा, ये नाम आपको याद रखने हैं। तो ये डॉक्टर सतपाल जी और सैफुद्दीन किचलू जी की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही थी। और इस घटना के समय वायसराय पूछा जाएगा कौन था, तो ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड था वायसराय। इस हत्याकांड में हंसराज नामक व्यक्ति ने, ये भारतीय व्यक्ति था, हंसराज नामक व्यक्ति ने जनरल डायर की मदद की थी। तो ये कैसा व्यक्ति था, भारतीय व्यक्ति था। शंकरन नायर जी जो थे, उन्होंने इस हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं महात्मा गांधी जी ने अपनी कैसरे हिंद की, और जमन बजाज जी ने राय बहादुर, और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सर और नाइटहुड की उपाधि इस हत्याकांड के विरोध में त्याग दी थी। तो पूछ लेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी जी ने कौन सी उपाधि त्यागी थी, तो इन्होंने कैसरे हिंद की, जमन बजाज ने राय बहादुर की, और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको सर की उपाधि या नाइटहुड भी बोलते हैं, ये उपाधि त्यागी थी। ये आपको उपाधियाँ याद रखनी है। आगे देखते हैं, इस हत्याकांड के जांच के लिए जो अंग्रेज़ों की कमेटी बनाई गई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो लॉर्ड हंटर ने की थी। इसमें क्या थे, इसमें 5 अंग्रेज़ थे और 3 भारतीय थे। और जो कांग्रेस की कमेटी बनी थी उसकी अध्यक्षता की थी मदन मोहन मालवीय जी ने। और इसके अन्य सदस्य कौन थे, तो गांधी जी और नेहरू जी इसके अन्य सदस्य थे। अब हम परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। 1 लाइनर समझ लीजिए इसको आप। तो स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत पूछ लेगा तो क्या था, तो ये वंदे मातरम था, अभी हमने देखा ऊपर। और भारत में सांप्रदायिकता का जनक पूछा जाए कौन है, तो ये मिंटो है। इनकी वजह से क्या होता है कि भारत में सांप्रदायिकता फैल जाती है। भवानी मंदिर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये बारिंद्र कुमार घोष जी हैं। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय किसको जाता है, तो ये तिलक के पत्र केसरी को जाता है। तो महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन किससे उभरा था, तो ये केसरी जो पत्र था इसकी वजह से उभरा था। और ये किसका था पत्र, ये तिलक का था, बाल गंगाधर तिलक जी का। और तिलक ने गणेश महोत्सव यानी कि बाल गंगाधर तिलक जी ने गणेश महोत्सव की शुरुआत की 1893 में, और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की 1895 में, ये याद रखना है।
जो वैलेंटाइन चिराल था, इसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष यानी कि भारतीय अशांति का जनक कहा था। महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन किसने किया था? तो ये परांजपे ने किया था। काल का संपादन किसने किया था? परांजपे ने। 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। तो पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया? ये डेट आपको याद रखनी है, 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। पहली बार राष्ट्रीय गीत कब गाया गया? तो ये 1896 में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था। और ये कब गाया गया? 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। ये भी कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अब बात करते हैं 24 जनवरी 1950 को। ये डेट आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, पूछ लेता परीक्षा में। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया। तो अंगीकृत कब किया गया? 24 जनवरी 1950 को। 1915 में अंग्रेज सरकार ने बोअर युद्ध के दौरान, कौन सा युद्ध? ये युद्ध याद रखना है, बोअर युद्ध था। बोअर युद्ध के दौरान कैसरे हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया था। इस युद्ध में क्या हुआ था? बोअर युद्ध में जो अंग्रेज सैनिक, घायल अंग्रेज सैनिक थे, उनकी मदद की थी गांधी जी ने, उनका इलाज करवाया था भारतीय खर्चे पर, जिससे खुश होकर अंग्रेजी सरकार ने क्या किया? कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। आगे देखते हैं। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। तो गांधी जी ने सबसे पहला अपना सत्याग्रह कहाँ किया था? तो ये दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में किया था। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही अपने चैनल एवी सफलता को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।